बीजेपी और कांग्रेस इस वक्त दोनों ही लोकसभा के दंगल में कूद चुकी है। 15वीं विधानसभा का सत्र राजस्थान में राज्यपाल कल्याण सिंह ने 15 जनवरी से आहूत कर दिया है। तैयारी तो इस सत्र को लंबा कर जरूरी विधेयक पारित कर कांग्रेस सरकार के चुनावी घोषणा पत्र में किए वादों को पूरा करने की शुरुआत करने की थी, लेकिन सत्र आहूत करने की प्रक्रिया में विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल से राय नहीं लेने का मुद्दा गरमाया हुआ है। ऐसे में सिर्फ 2 या 3 दिन का ही ये सरकार का सत्र होगा, जिसमें सिर्फ नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाने का काम होगा। खैर, सत्र शुरू होगा तो माहौल भी बदला हुआ नजर आएगा। जो लोग कल सत्ता पक्ष में बैठते थे वो अब विपक्ष में होंगे। विपक्ष में बैठने वाले कांग्रेस विधायक अब सत्ता पक्ष में बैठे नजर आएंगे। सत्ता पक्ष में अग्रिम पंक्ति में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री साथ साथ बैठेंगे, तो उम्मीद यह की जा सकती है कि प्रतिपक्ष का नेता कौन होगा, इसकी तस्वीर भी 13 तारीख की बैठक में साफ हो जाएगी, जब खुद अरुण जेटली जयपुर आकर राजस्थान में बीजेपी की बैठक लेकर इस पर मोहर लगाएंगे। लेकिन तब तक विधानसभा से क्या उम्मीदें आपके लिए, देखिए इस रिपोर्ट में। कैसी होगी 15वीं विधानसभा में सरकार के सामने चुनौतियां? इस बार 3-4 बैठकें ही क्यों? क्या कैलाश मेघवाल के ऐतराज से डर गई सरकार? क्या सत्र बुलाने के लिए पूरी नहीं हो पाई जरूरी औपचारिकताएं? बाद में सदन की बैठकें हुई तो कैसी चुनौतियां होंगी सरकार के सामने? 100 दिन के एक्शन प्लान में कितना कुछ कर पाएगी सरकार? किसानों के कर्ज माफी की रूपरेखा कैसे तय करेगी सरकार? बुजुर्ग किसानों को पेंशन का स्वप्न क्या हो पाएगा साकार? युवाओं को रोजगार का कितना निभा पाएगी वादा? निजीकरण को कोसने वाली कांग्रेस अब क्या करेगी? क्या भ्रष्ट नौकरशाही पर लग पाएगी लगाम? और सबसे बड़ा सवाल, कैसे हो पाएगा बजट का प्रावधान? बहरहाल लोकलुभावन वादों के सहारे सत्ता का सेहरा बांधने वाली कांग्रेस सरकार के सामने चुनौतियां कम नहीं हैं। बड़ी चुनौती उन वादों को अमली जामा पहनाने की है जिनका जिक्र पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में किया था। पंचायत राज और स्थानीय निकायों में चुनाव लड़ने वालों को शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता खत्म करने और स्थानीय निकायों में मेयर, अध्यक्ष और सभापति का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान से करने की ऐलान तो सरकार ने कर दिया, लेकिन इसके लिए कानून में संशोधन भी करना होगा। यही स्थिति बंद हुई पत्रकारिता और विधि विश्वविद्यालय को फिर से शुरू करने के मामले में है। सत्र की शुरुआत से पहले ही किसानों के कर्ज माफ करने का सरकार ने ऐलान तो कर दिया, लेकिन ये भी बड़ी चुनौती है कि 18,000 करोड़ रुपए का जो भार प्रदेश पर पड़ने वाला है, उसकी भरपाई कैसे होगी? बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने के वादे पर भी सरकार को अमल करना है। लोकसभा चुनाव सिर पर है, ऐसे में सरकार को पहले सत्र में ही अपने बड़े चुनावी वादों पर अमल शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि पहले मुख्यमंत्री पद की रस्साकशी और बाद में मंत्रियों में विभागों के बंटवारे में देरी से आम जनता के बीच जो संकेत गया है, उसे दुरुस्त करने का भार भी खुद अशोक गहलोत और सचिन पायलट पर होगा, वो भी ऐसे दौर में जब सामने मजबूत प्रतिपक्ष भी रहेगा। कांग्रेस को जनता ने प्रदेश में सत्ता तो सौंप दी, लेकिन सिर्फ जरूरी बहुमति देकर अंकुश भी लगा दिया। ऐसे में कांग्रेस सरकार को दूसरे दलों और निर्दलियों का समर्थन जुटाने की मजबूरी भी रहने वाली है। अपने सिर्फ 99 विधायकों और एक समर्थित दल के विधायक के सहारे अशोक गहलोत सरकार ने 100 का आंकड़ा जरूर पूरा कर लिया, लेकिन मुसीबतें कम होने वाली नहीं है। बड़ी चुनौती मंत्री पद से वंचित रहे वरिष्ठ विधायकों को साधने की भी रहने वाली है। सत्र की आगामी बैठकों के दौरान विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सरकारी मुख्य सचेतक और उप सचेतकों की नियुक्ति कर इस असंतोष को थोड़ा कम करने का प्रयास किया जा सकता है। सत्र के शुरू के 3-4 दिन नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाने में निकल जाएंगे। बैठकें भले ही 3 या 4 ही हो, लेकिन सत्रावसान बजट के बाद में होने की उम्मीद है। राज्यपाल ने प्रोटेम स्पीकर के रूप में वरिष्ठ सदस्य भाजपा के गुलाबचंद कटारिया को मनोनीत कर दिया है। अब प्रोटेम स्पीकर अपने सहयोग के लिए सभापति तालिका के सदस्यों के नाम तय कर सकते हैं। इसके बाद सदस्यों को एक एक कर शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह कुछ उसके अलावा भी अगर कुछ नहीं, उसके अलावा कुछ नहीं, सिर्फ शपथ ग्रहण है। कितने दिन का रहने की संभावना है सर? स्पीकर की इलेक्शन भी होगा।
स्पीकर का नहीं। सर कितने दिन का सत्र रहेगा इस बार? अब ये अंदाजन 2 या 3 रोज लगता है इसमें। अभी जो वर्तमान गवर्नर साहब के ऊपर भी थी और संसदीय कार्य मंत्री के हैसियत से मुझ पर भी थी, लेकिन उसको गवर्नर साहब ने फैसला कर दिया और नोटिफिकेशन निकलवा दिया। 15 तारीख को होगा। संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने स्पष्ट कर दिया कि पहले सत्र की बैठकें फिलहाल 3 या 4 ही होंगी। इसमें शपथ की कार्यवाही पूरी होगी, शेष विधायी कार्य बाद के दिनों की बैठकों में होगा। इस दौरान बड़ी चुनौती नए मंत्रियों की परफॉर्मेंस को लेकर भी होगी। सरकार में अनुभवी मंत्रियों की संख्या कम है। हालांकि उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और कृषि मंत्री लालचंद कटारिया केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, लेकिन प्रदेश के किसी महकमे को संभालने का इन दोनों के लिए पहला मौका होगा। बड़ी संख्या में नए बने विधायकों को प्रशिक्षण देने की भी सरकार के सामने चुनौती रहने वाली है। रहा सवाल विपक्ष का, इस बार तस्वीर 14वीं लोकसभा जैसी नहीं है। अकेली भाजपा 73 विधायकों के साथ मजबूत विपक्ष के रूप में उभर कर आई है। ये बात और है कि पिछली बार सदन की नेता रही वसुंधरा राजे इस बार नेता प्रतिपक्ष नहीं रह पाएंगी। फिर भी मजबूत प्रतिपक्ष के हमलों का सामना करना सरकार के सामने बड़ी चुनौती रहेगा, वो भी ऐसे समय में जब भाजपा के गुलाबचंद कटारिया, कैलाश मेघवाल, राजेंद्र राठौड़, कालीचरण सराफ, किरण माहेश्वरी और वासुदेव देवनानी जैसे दिग्गज नेता फिर से चुनाव जीत कर आए हैं। चाहे किसानों की कर्ज माफी हो, बेरोजगारों को भत्ता हो या फिर वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाने के सरकार के वादों को पूरा करने का सवाल, इन सब के लिए बजट प्रावधान कैसे होगा, ये भी सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। खासतौर से ऐसे वक्त में जब खुद मुख्यमंत्री खजाना खाली होने की बात कई बार दोहरा चुके हैं। मोटे तौर पर पहला सत्र ही सरकार के लिए परीक्षा वाला साबित होगा, जिसमें उसे ये भी तय करना है कि नौकरशाही और विधायिका के बीच तालमेल के साथ किस तरह से जनता को सुशासन दिया जा सकता है। लोकसभा चुनाव से पहले ही बड़े वादों की पालना की शुरुआत ही कांग्रेस को चुनावी लाभ दिला सकेंगी। पत्रिका टीवी के लिए हरीश पाराशर की रिपोर्ट, जयपुर। तो इस चुनावी दंगल में जहां एक तरफ राहुल गांधी विदेश यात्रा पर है, समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं देश में दिल्ली में रामलीला मैदान में बीजेपी ने युद्ध का ऐलान कर दिया है। इस युद्ध के ऐलान में भाजपा के कार्यकर्ता कितने हथियार उठाने में कामयाब होंगे,